Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले कोरोना के नए वेरिएंट के बाद मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सारी दुनिया में इस वक्त कोरोना के नए वेरिएंट की चर्चा है। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग की, जिसपे कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां सक्रिय हो जाएं, सावधानी और पहले टेस्ट करवाने को लेकर लोगों को जोर दें। ज्यादा संख्या में सीएम ने कहा कि लगभग सभी लोगों को पहला डोज लग चुका है, दूसरे डोज की पेंडेंसी को भी वक्त रहते खत्म करना है। दिसंबर में वैक्सीन के दोनों डोज पूरे प्रदेश में लग जाएं, इसको सुनिश्चित करें। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां और अधिकारी अपने अपने शहरों में ऑक्सीजन प्लांट और अन्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखें। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अभी से तैयारी करें। अगर देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है तो इसके लिए पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेंड करें। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सभी अधिकारी ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लें, ऑक्सीजन लाइन में कहीं कोई लीकेज नहीं है, इस बात को भी सुनिश्चित करें। तीसरी सावधानी का मतलब सबसे पहला टेस्ट, इसके लिए जो बताइए 70,000 टेस्ट होना, आप जिलों को आवंटित कीजिए और जिलों को वो टेस्ट करने होंगे। और मैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से अपील करता हूं कि टेस्ट करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। पैरामेडिकल स्टाफ की उसको ढंग से करवा के रखिए। अभी बच्चों के वार्ड और बाकी सब चीजें ढंग से देख लीजिए। दवाइयों का स्टॉक, उसमें की कमी नहीं आने देंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेके जितनी चीजें हैं, कोई मारामारी ना मचे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच में मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सीएम ने आज सीहोर के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का फेस मास्क को लेकर उन्होंने समझाइश दी। उन्होंने सलकनपुर में जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी और लोगों को फेस मास्क बांटे। सीएम ने मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने की अपील की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जबलपुर में कलेक्टर ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग की। जनप्रतिनिधियों और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ जिला अस्पताल पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया, साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं को परखा। इधर ग्वालियर में जय आरोग्य अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन करवाया गया। इसके अलावा जिला अस्पताल मुरार में भी प्लांट को चेक किया। दोनों अस्पताल में बेड की व्यवस्थाएं मजबूती से देखी गई। इंदौर में भी प्रशासन ने ऑक्सीजन प्लांट की तैयारियों को परखा है। 24 घंटे में कोरोना के नए 5 मरीज मिले हैं। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। काम है, हम हमारा परिवार। अभी तो मैं टीके के सेकंड डोज के लिए घर घर दस्तक, मैंने दुकानों पे भी दस्तक दी है और सभी से अपील है कि दूसरा डोज जरूर लगवाए। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले धर्म नगरी चित्रकूट में हिंदू महाकुंभ का आयोजन होगा। 15 दिसंबर को होने वाले इस आयोजन में हिंदू एकता, लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण कानून समेत 12 मुद्दों पर मंथन होगा। महाकुंभ में संघ प्रमुख मोहन भागवत, श्री श्री रविशंकर, योग गुरु स्वामी रामदेव, बाबा साध्वी रितंबरा, फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा, मनोज मुंतसिर, मालिनी अवस्थी, कुमार विश्वास और ऐसी कई बड़ी हस्तियों के नाम शामिल हैं। 5 लाख लोग इसमें शामिल होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में शामिल होने की स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, साध्वी निरंजना ज्योति समेत कई बड़े नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है। देश के विभिन्न मठ मंदिरों, अखाड़ों के धर्माचार्यों, संत महात्माओं को भी इस महाकुंभ में आमंत्रण दिया जा रहा है। चित्रकूट में हिंदू महाकुंभ का आयोजन तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी राम भद्राचार्य कर रहे हैं। उन्होंने आयोजन की जिम्मेदारी बीजेपी विधायक संजय पाठक को दी है। दरअसल आरएसएस मध्य प्रदेश की जमीन से बीजेपी के लिए यूपी चुनाव की पृष्ठभूमि मजबूत करना चाहता है, इसके प्रयास करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर
पर या संघ के ऊपर कांग्रेस के जैसे लोग आरोप लगा कर कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए विचारणीय विषय है। चित्रकूट वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम स्वयं रहे और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, मैं जो पिता का जो वचन दिया उसका पालन करूं, वनवास को जाऊंगा। तो अद्भुत स्थान है चित्रकूट, और वहां यदि ऐसी कोई सार्थक संवाद होता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। संघ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को रिमोट से संचालित करती है, ये किसी से छुपा नहीं है। संघ अपना एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरा करवाती है। जैसे ही चुनाव आने लगते हैं, हिंदुत्व का एजेंडा सामने लाते हैं ताकि जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके, और ध्यान भटकाने की ये राजनीति है। ग्वालियर चंबल में सिंधिया राज परिवार का दबदबा रहा है और इस अंचल में कभी कांग्रेस का चेहरा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के साथ हैं। और ऐसे में दिग्विजय सिंह ने महाराज के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी की। हाल ही में उन्होंने ग्वालियर चंबल के दौरे पर एक एक कार्यकर्ता से 1-to-1 मीटिंग की। हालांकि खुद सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि दिग्विजय के दौरे से बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कांग्रेस के स्टार लीडर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में चले जाने के बाद ग्वालियर चंबल में कांग्रेस नेतृत्वहीन सी हो गई है। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह, रामनिवास रावत, अशोक सिंह और केपी सिंह कक्काजू जैसे कांग्रेस के बड़े चेहरे मौजूद हैं, लेकिन कमलनाथ ने इन्हें फ्री हैंड नहीं दिया है। दिग्विजय सिंह की तुलना में इन नेताओं की पकड़ इतनी बेहतर नहीं कि कांग्रेस को दिशा दे सकें। लिहाजा दिग्विजय सिंह मौके की नजाकत को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ग्वालियर चंबल में खुद को बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। माधव सिंधिया जी का जमाना हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया का जमाना हो, 2020 के पहले तक कांग्रेस पर रहा। अतः ये माना जाता रहा कि कांग्रेस ने कभी भी इस इलाके को फोकस इनके रहते हुए नहीं किया। कांग्रेस कहीं ना कहीं ये प्लान कर रही है कि ज्योतिरादित्य की जगह जयवर्धन को यहाँ लॉन्च किया जाए, जिससे कांग्रेस को एक नेतृत्व मिल सके। वो पहले भाजपा में स्थापित होने का प्रयास करेंगे। जैसे ही भाजपा में गए, जितने भी वहां के प्रमुख लीडर्स हैं, आज उनके और इनके बीच में इतनी बड़ी खाई और गतिरोध हो गया है कि आज विकास भी ग्वालियर का बलि चढ़ रहा है। तो पहले तो वो भाजपाई नेताओं से निपट लें। दिग्विजय सिंह जी बहुत दूर की बात। हालांकि दिग्विजय सिंह को भी ग्वालियर चंबल के लिए फ्री हैंड नहीं मिला है, फिर भी वो मौका पाकर ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की सियासी जमीन को मजबूत करने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। इधर बीजेपी नेताओं खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि दिग्विजय सिंह के इस अंचल के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी यात्रा उनको सलामत रहे। मैं उनको सदैव मैंने उनको शुभकामनाएं दी हैं। मेरे सदैव बुजुर्ग रहे हैं, आज भी हैं, और यात्रा करते रहें। हम अपनी प्रगति और विकास करते रहेंगे। बीजेपी में जाने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल की राजनीति में सर्वमान्य नेता साबित हुए हैं और ऐसे में इस अंचल में दिग्विजय के मुकाबले सिंधिया का ही पलड़ा भारी है। इन हालात में इस इलाके में अपनी पैठ जमाना दिग्विजय सिंह के लिए बड़ी चुनौती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। राजधानी भोपाल में बीजेपी विधायकों को मिले प्रशिक्षण और संगठन महामंत्री BL संतोष के इंदौर उज्जैन दौरे के बाद से मध्य प्रदेश बीजेपी विधायकों ने तेजी से अपने विधानसभा क्षेत्र पर फोकस देना शुरू कर दिया है। विधायकों ने लोगों से मेल मुलाकात बढ़ा दी है, अधूरे काम पूरे कर रहे हैं, विधायक निधि का इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरे मद से निर्माण कार्यों की नींव रखी जा रही। विधायकों की इस सक्रियता के पीछे की वजह है कि सभी विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्र में किए गए कामों का जानकारी लेकर के रिपोर्ट कार्ड बनेगा। इधर इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने प्रशिक्षण शिविर को लेकर कहा कि उन्हें एक ही निर्देश है, ज्यादा से ज्यादा काम करें। पार्टी तो हमेशा सेवा कैसे अच्छे से अच्छी सेवा कर सकते हैं, इसके लिए हमें प्रेरणा देती है, शिक्षा देती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम संपर्क में बने रहें और जो भी उनकी समस्या आए उसको अच्छे तरीके से निपटाएं। और भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में यही फर्क है कि हमें प्रशिक्षण बहुत अच्छा दिया जाता है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाते हैं। कांग्रेस ने अब पंचायत चुनाव पर फोकस शुरू कर दिया है। इंदौर में ग्रामीण स्तर पर कांग्रेस नई टीम खड़ी करने जुट गई है। बूथ स्तर की कमेटियां बनाई गई हैं, साथ ही ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन किया है। इसके ऊपर मंडलम और सेक्टर का गठन हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता निचले पायदान पर जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस ने जन जागरण अभियान और सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने जिला स्तर पर नए सिरे से संगठन को खड़ा किया ताकि लोगों के बीच में पार्टी की पैठ बढ़ाई जा सके और इसका फायदा आने वाले चुनाव में मिलेगा। बीजेपी कांग्रेस की कवायद पर तंज कस रही है।
भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 365 दिन हमेशा तैयार रहती है। हम तो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। जनता के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इसलिए हम सब हमेशा तैयार रहते हैं। सदस्यता अभियान चल रहा है, जन जागरण यात्रा चल रही है, तो इससे हम सबको जोड़ने का काम और जन जागरण करने का काम कर रहे हैं। पंचायत में जो बूथ कमेटी बनाई है और ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी बनाई है, उस पर मंडलम और सेक्टर यूनिट हमने बनाई है। एक संगठन एक नया स्वरूप के रूप में खड़ा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल छिंदवाड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन राज्यपाल पातालकोट के कार्याम पहुंचे, जहां उन्होंने भारिया जनजाति की महिला सुखवती भारती के घर खाना खाया। राज्यपाल ने मक्के की रोटी और देसी टमाटर की चटनी के साथ दूसरे पकवानों का स्वाद चखा। इस दौरान राज्यपाल ने चौपाल लगाई और आदिवासियों की समस्याएं सुनी। राज्यपाल ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के विषय में ग्रामीणों से खुलकर चर्चा की और मौके पर ही अफसरों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान राज्यपाल आंगनबाड़ी केंद्र में मासूम बच्चों से मिले, साथ ही इलाके में खेती का मुआयना किया। और कोई जागने से पहले उसको इकट्ठा कर। मुरैना पुलिस ने एक बार फिर से भारी मात्रा में शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल ओपी को जब्त किया है। प्रशासनिक महकमे में कई सवाल इसमें उठ खड़े हुए। दरअसल 1 साल पहले नकली शराब से 27 लोगों की जिले में मौत हुई थी, जिसके बाद शासन प्रशासन ने कई कदम उठाए, लेकिन एक बार फिर जिले के बागचीनी इलाके में 29 नवंबर को पुलिस कार्रवाई में 1275 लीटर केमिकल ओपी जब्त किया गया। मामले में मुख्य आरोपी वीरेंद्र समेत 3 गिरफ्तार किए गए, 3 फरार हो गए। मामले को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। कांग्रेस बीजेपी में संरक्षण को लेकर, अवैध धंधे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है। बीजेपी नेता कार्रवाई को लेकर पुलिस को बधाई देते दिखते हैं। प्रदेश में इसी तरह की कार्रवाई की अनुशंसा कर रहे हैं। इस केमिकल को पानी में मिलाकर नकली शराब बनाई जाती है और अवैध तौर पर सप्लाई की जाती है। इसे पीने से कई सारे लोगों की जान गई है। ऐसा करना हानिकारक बताया गया। भोपाल में सूदखोरों से परेशान एक परिवार के आत्महत्या कर लेने के बाद ग्वालियर में भी एक सूदखोरी का मामला सामने आया। सूदखोरों से परेशान एक परिवार ने पुलिस से मदद मांगी है, इसके बावजूद आज तक उनको मदद नहीं मिली। परिवार का आरोप है कि एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, डीएम, कमिश्नर, मुख्यमंत्री तक मामले की शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई मदद नहीं मिली। मुरार निवासी गुप्ता परिवार सूदखोरों के कारण भारी दहशत में है। आरोप है कि सूदखोरों की ओर से घर की महिलाओं से मारपीट, अपमानित करने और अश्लील गालियां देने का भी काम हो चुका है। परेशान होकर घर का मुखिया 2.5 पेज का पत्र लेकर करीब 1.5 साल से गायब है। पीड़ित परिवार ने मामले में कार्रवाई नहीं होने पर सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी दी है। मुझे परेशान किया गया, मुझसे गलत बोलते थे, मेरी माँ से गलत बोलते थे। इस वजह से मैंने मुरार थाने में, महिला आयोग में मेरी माँ ने आईजी, डीआईजी, एसपी लेवल हर जगह हमने कंप्लेंट करी, उनसे गुहार लगाई, मदद की, कोई मदद नहीं हुई। कुछ सूदखोरों ने मेरे पति को इतना टॉर्चर कर दिया था कि 4 गुना पैसे देने के बाद भी बोलते थे ये तो ब्याज है, अभी पैसा देना बाकी है। उनको आए दिन टॉर्चर करते, मानसिक उनको प्रताड़ित करते। सारे सूदखोर घर में आने लगे और हमसे बदतमीजी से बात करते, कहते पैसा दो। इस संबंध में शीघ्र ही एक मीटिंग लेके मेरे द्वारा निर्देश दिए जाएंगे कि सूदखोरी से संबंधित कोई भी शिकायत, छोटी हो या बड़ी हो, यदि थाने पे आती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई थाने द्वारा की जाए। भोपाल में एक परिवार की सामूहिक खुदकुशी के मामले के बाद सरकार सूदखोरों के खिलाफ सख्त है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पुलिस ने सूदखोरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में जिला प्रशासन ने सूदखोरी को लेकर अभियान शुरू किया, जिसमें पंजीकृत सूदखोरों के रिकॉर्ड जांचे जा रहे हैं। तय ब्याज दर से ज्यादा राशि वसूलने वालों की सूची तैयार की जा रही। पंजीकृत सूदखोरों से ऐसे लोगों की सूची भी मांगी गई है जिन्होंने मजबूरी के चलते सूदखोरों से रकम उठाई, और ऐसे लोगों से टेलीफोनिक संपर्क किया जा रहा है। इस अभियान से ऐसे सूदखोरों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी जो प्रावधानों के विपरीत काम कर रहे हैं। इधर उज्जैन पुलिस ने भी सूदखोरी के खिलाफ अभियान चलाकर अब तक 3 मामले दर्ज किए हैं। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को सूदखोरी से जुड़े मामलों में जांच के बाद कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उज्जैन में सूदखोरों से परेशान एक परिवार सामने आया, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। शहडोल में प्रशासन ने सूदखोरी के एक मामले में आरोपी जयप्रकाश त्रिपाठी के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया।
आरोपी पर 10,000 का इनाम था। वो 15 अप्रैल से फरार था। पुलिस ने 28 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में भूमि माफिया पर प्रशासन ने 2 जिलों में कार्रवाई की। पहला मामला भोपाल में, जहां भोपाल जिला प्रशासन ने माफिया के चंगुल से 96 करोड़ की जमीन मुक्त कराई। प्रशासन ने फैसला किया कि जमीन पर गरीबों के घर बनेंगे। इसके लिए 123 एकड़ भूमि चिन्हित की गई। अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम और भोपाल विकास प्राधिकरण को इन प्रोजेक्ट्स के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही आवासों की कीमत में जमीन का मूल्य शामिल नहीं किया जाएगा। गरीबों को सरकारी योजनाओं में लाभ के बाद करीब आधे मूल्य पर यह आवास मिलेंगे। दूसरा मामला श्योपुर के वीरपुर का है, जहां पुलिस थाने की जमीन पर महिला सरपंच के परिवार ने 8 मकान खड़े कर दिए। जब इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस विभाग हरकत में आया। प्रशासन ने सरपंच परिवार को नोटिस जारी कर जमीन खाली करने की हिदायत दी। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हो गए। भिंड और सागर के एसपी बदले गए। अरुणा मोहन राव अग्निशमन सेवा के स्पेशल डीजी होंगे। कैलाश मकवाना अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन। जीपी सिंह एडीजी सीआईडी। सुषमा सिंह एडीजी सतर्कता पुलिस मुख्यालय। बीबी शर्मा एडीजी मानव अधिकार आयोग। अनिल सिंह कुशवाहा डीआईजी उज्जैन रेंज। आरआरएस परिहार डीआईजी जबलपुर रेंज। तरुण नायक एसपी सागर। शैलिन सिंह चौहान एसपी भिंड। मनोज कुमार सिंह एआईजी पुलिस मुख्यालय। अतुल सिंह एआईजी पुलिस मुख्यालय। नागिन सिंह एआईजी पुलिस मुख्यालय। समीर सौरभ सेनानी हॉक फोर्स बालाघाट। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर, बताएं, अपडेट दें इस बारे में। तुम्हारा संपर्क सुधीर से फिलहाल कट गया। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पुलिस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। बीते दिनों ही कलेक्टर और कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें लगातार प्रशासनिक अधिकारियों और खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस को भी निर्देशित किया गया था। और इसके बाद आज 13 आईपीएस के तबादले से जुड़ी खबर आई है। भिंड से खबर है, मिलावटखोर मिलावट से बाज नहीं आते हैं। एक के बाद एक कार्रवाइयों के बावजूद भी प्रशासन ऐसे लोगों पर एनएसए लगाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश सरकार ने मिलावट से मुक्ति का अभियान 9 नवंबर 2020 से शुरू किया था, जो जारी है। अभियान के तहत रविवार को भी देवेंद्र नरवरिया की दूध डेयरी पर कार्रवाई की गई। यहां से मिलावट करने का सामान मिला है, साथ ही मिलावटी दूध घी जब्त किया है। प्रशासन ने इसे नष्ट कर दिया। फूड सेफ्टी ऑफिसर रीना बंसल का कहना है कि इस साल मानपुरा, हसनपुरा और कूपेकापुरा में रौन के कुछ नए गांव में इस तरह की मिलावट सामने आई। दूध और मावे में मिलावट पकड़ी गई है और इसके अलावा पिछले 1 साल में 58 प्रकरण न्यायालय में भेजे गए, जिनमें से 23 प्रकरणों में 24,40,000 रुपए से अधिक का जुर्माना हुआ। लेकिन इसके बाद भी मिलावटखोर बाज नहीं आते। कलेक्टर का कहना है कि मिलावटखोर नहीं माने तो आगे एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।